एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका 10th स्टैंडर्ड सक्सेसफुली खत्म हो चुका है, 11th में आप जाने वाले हो एंड बहुत ही बड़ा लाइफ का डिसीजन आपके सामने खड़ा है। कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करें, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। यूट्यूब पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई होंगी। दोस्त कुछ बता रहे हैं, घर वाले कुछ बता रहे हैं, रिलेटिव्स कुछ बता रहे हैं, भाई बहन हैं, तो बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आपके दिमाग में आए होंगे, अलग अलग बातें आपने सुनी होंगी। भीड़ जहां जा रही है, जहां सारे लोग जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे आप ना जाएं। अपना दिमाग यूज करें, लॉजिक एंड रैशनल थॉट्स यूज करके आप अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करें। किस प्रकार से ये प्रोसेस होनी चाहिए, 5 ऐसे स्टेप्स आपको मैं बताऊंगा जो आपका ये स्ट्रीम सिलेक्शन का प्रोसेस है वो इजी बना देगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, अच्छे सारे हैं। साइंस भी अच्छा है, कॉमर्स भी अच्छा है, आर्ट्स भी अच्छा है। किसी भी स्ट्रीम से आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। हर स्ट्रीम से बड़े बड़े लोग निकलते हैं। साइंस लेके भी बहुत बड़े बड़े लोग बने हैं, कॉमर्स लेके भी बने हैं, आर्ट्स लेके भी बने हैं। सब अच्छा स्ट्रीम है, ठीक है। पढ़ाई हर जगह आपको करनी है, लेकिन आपके लिए कौन सी स्ट्रीम सही है, ये सिलेक्ट करने के 5 ऐसे स्टेप आपको बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और भी कुछ सरप्राइजेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, सारी बातें ध्यान से सुने। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, अगर आप अपने 10th के परसेंटेज के हिसाब से स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं तो बहुत गलत बात है। ज्यादा परसेंटेज आ गया, 90 प्लस आ रहा है, साइंस ले लिया, थोड़े कम आ रहे हैं कॉमर्स लिया, बहुत कम आ रहे हैं आर्ट्स ले लिया, तो बहुत गलत बात हो जाएगी। आपको सिलेक्ट वो करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट कैसे पता करें, ये आपको आगे मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। कॉमर्स ले रहे हैं, कॉमर्स से भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप कर सकते हो, बहुत बड़ी चीजें कर सकते हो। आर्ट्स ले रहे हो, आर्ट्स से भी आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हो, आगे जाके यूपीएससी कर सकते हो। बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए। साइंस से भी आप बहुत कुछ करोगे, कॉमर्स से भी करोगे, आर्ट्स से भी करोगे। कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं है, किसी का भी इंपॉर्टेंस कम या ज्यादा नहीं है। सब जगह पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी अच्छी आपको मिलेंगी। ध्यान से सुनते जाइए क्या क्या बता रहा हूं, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट ना करें। सोचिए आपको क्या पसंद है, उसके हिसाब से क्या आपका गोल है लाइफ में, उसके हिसाब से आपको ये स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। दूसरी बात, भीड़ में, भेड़ चाल में आप मत लग जाइए, ठीक है। भेड़ बकरियों की तरह सारे बच्चे जेडब्ल्यू देने जा रहे हैं, सारे बच्चे नीट देने जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे आप मत जाइए। आपको क्या करना है एग्जैक्टली, अपना गोल पहले अगर आप डिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से आप अपना प्लान बनाएं। सारे बच्चे साइंस ले रहे हैं, सबको 90 प्लस आए हैं, मैं भी ले लूंगा। आपको अगर साइंस नहीं पसंद, आपको शायद बिजनेस में जाना होगा, शायद आपको स्टॉक मार्केट में जाना होगा, शायद आपको फाइनेंस के बारे में सीखना होगा। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जिसके बारे में आपको बताया नहीं जाता। तो आप भीड़ में भेड़ चाल करते करते पीछे पीछे मत जाइए किसी के। लोग जो बोल रहे हैं वो कान बंद करके, आंख बंद करके मत सुनिए, अपना दिमाग यूज कीजिए। डोंट बी अ शीप, ठीक है। बहुत सारी दुनिया में अनगिनत करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उनके बारे में जानकारी निकालिए, कुछ प्रोफेशनल से बातें कीजिए एंड अपना गोल डिफाइन कीजिए। लोग क्या कहेंगे आपको, अगर बहुत अच्छे परसेंटेज आ गए एंड आपने अगर आर्ट्स ले लिया, मान लो आपको 90% आ रहे हैं एंड आपने आर्ट्स ले लिया, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप हंसी का विषय बन जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप फिर से दुनिया के बारे में मत सोचिए, आपको जो करना है, आपका जो गोल है, आपका जो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। जो आपका स्ट्रीम का चॉइस है, इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, किस में आपको इंटरेस्ट है। लेकिन हाउ टू आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इंटरेस्ट किस में है, कैसे पता चलेगा। ध्यान से सुनिए, 2 सिनेरियो कंसिडर करते हैं, ठीक है। पहला सिनेरियो, जहां पे आपको कुछ भी नहीं पता, यू डोंट नो व्हाट टू डू। आपको आपका इंटरेस्ट भी नहीं पता, आपको आपका गोल भी नहीं पता, कहां पे आपको जाना है, क्या करना है, आपको कुछ नहीं पता। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए। बाय द वे, संडे को, दैट इज 23 मार्च, बिग रिवील, ठीक है। 23 मार्च को एक हाउ टू चूज योर स्ट्रीम एंड बेसिक करियर गाइडेंस, हर फील्ड में, पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो, पीसीएमबी ले लो, नीट ले लो, जेडब्ल्यू ले लो, सीईटी ले लो, या फिर आगे कॉमर्स में चले जाओ, सीए की बात करें, या फिर आर्ट्स में चले जाओ, तो हर स्ट्रीम में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं एंड क्या क्या करियर्स आप आगे जाके बना सकते हैं, क्या आपका रास्ता होना चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। इसका एक बहुत ही बढ़िया डिस्कशन हम करने वाले हैं विद एक्सपर्ट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं रहूंगा या शुभम सर रहेंगे, हम दोनों तो हैं, इसके अलावा और भी एक्सपर्ट टीचर्स हम लेकर आएंगे जो काफी सालों से ये काम कर रहे हैं, गाइडेंस का काम कर रहे हैं। एंड वी आर गोइंग टू डू अ जूम सेशन। अब ये जूम सेशन आप कैसे ज्वाइन करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं 2 मिनट में दूंगा, लेकिन सिर्फ 500 सीट्स हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सबसे पहले जो बच्चा अंदर आ गया वो आ गया। बाकी बच्चे यूट्यूब पे इसको लाइव देख सकते हैं, मेरे चैनल पे एंड शुभम सर के चैनल पे, शुभम झा सर के चैनल पे, ठीक है। चलिए, तो इसकी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। यहां पर हम डायरेक्टली जूम पे बच्चों से बात करके आपका जो भी डाउट है, आपके स्ट्रीम के रिलेटेड, आपके करियर के रिलेटेड, वो हम डिस्कस करने वाले हैं लाइव जूम पे, 500 बच्चे, ठीक है। नाउ,
आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इजी लर्निंग। आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, उसको आप ओपन कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके बाद आपको होम पेज पे ही ये बैनर दिखेगा, हमारा जो सेशन है उसका बैनर आपको दिख रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप ये जो कंटेंट वाला सेक्शन है इसके अंदर चले जाइए। आपको यहाँ पे सेशन दिखेगा, 10:30 AM का सेशन रहेगा, 500 बच्चे अंदर घुस जाएंगे, उसके बाद और बच्चे यहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आफ्टर 500 स्टूडेंट्स अगर आपको देखना है तो मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये आपको लाइव दिखेगा, एंड शुभम सर के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको ये लाइव दिखेगा। ठीक है, 500 बच्चों की ही हमारे पास लिमिट है, हमारे पास उतनी लिमिट है, जूम की हमारी 500 की लिमिट है, इसलिए 500 बच्चे। तो जो बच्चा अंदर पहले आ गया वो आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये सेशन में हम मिलेंगे 23 मार्च को सुबह 10:30 बजे, डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स। अब इसके अलावा 5 ऐसे स्टेप। स्टेप नंबर 1 आपका एप्टीट्यूड आप आइडेंटिफाई कीजिए। एप्टीट्यूड मतलब क्या? देखिए, हमेशा से साइंस में मैं अच्छा था, 7वीं हो गया, 8वीं हो गया, 9वीं हो गया, 10वीं हो गया, हमेशा मुझे साइंस इजीली समझ में आ जाता था। बायोलॉजी हो गया या केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मुझे समझ में आ जाता था, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता था, उसके पीछे ज्यादा रट्टाबाजी नहीं करनी पड़ती थी, इजीली वो एक मेरी स्किल ऐसी थी साइंस में जो मुझे इजीली समझ में आ जाता था। तो ये मेरा एप्टीट्यूड हुआ। एंड इसी प्रकार से अगर मैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है जय, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, सीए है, वो कुछ बातें मुझे एक्सप्लेन करता है जीएसटी के बारे में, टैक्सेशन के बारे में। मेरे पापा भी अकाउंटेंट है, वो भी कुछ बातें मुझे बताते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में बता दी, मुझे नहीं समझ में आता, नहीं पल्ले पड़ता। या फिर पॉलिटिकल साइंस ले लो, मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे 3-4 बार एक्सप्लेन किया लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, इलेक्शन के उसमें कितनी सीट्स होती हैं, क्या होता है, मेरे पल्ले नहीं पड़ता, मुझे याद नहीं रहता। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको समझने के लिए मुझे ज्यादा जोर देना पड़ता है अपने दिमाग के ऊपर, ज्यादा सोचना पड़ता है, ज्यादा रट्टा मारना पड़ता है। साइंस के लिए ऐसा नहीं है। अगर आप कोई मुझे नेचर के बारे में कुछ अगर बता रहे हो, बायोलॉजी के बारे में कुछ बता रहे हो, तो मुझे इजीली समझ में आएगा, हाँ ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। तो एक नेचुरल एप्टीट्यूड आपके अंदर है कि एक ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा जो आपको आसानी से समझ में आ रहा है, उसमें ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स की बात करें तो 9th 10th में मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, बिकॉज इजी होता है, वैसे तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है, लेकिन जैसे 11 12th आया मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। मेरे लिए वो मैथ्स बहुत मुश्किल था, अगर मैं प्रैक्टिस ना करूं तो मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं भूल जाऊंगा। लेकिन वही बायोलॉजी ले लो या केमिस्ट्री ले लो तो वो समझ में आ रही है, आसानी से समझ में आ रही है, ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। तो यू शुड आइडेंटिफाई योर एप्टीट्यूड, आपको एग्जैक्टली क्या पसंद है, क्या इजीली आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां से ही स्टेप नंबर 1, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए आपको इंटरेस्ट कहां आ रहा है, किस चीज में आ रहा है। ठीक है, दूसरा एक सिलेबस देखिए। मान लो आपने डिसाइड कर लिया, कि मुझे साइंस लेना है, तो आंख बंद करके तो नहीं घुस जाओगे साइंस। अगर आप ले रहे हो, देखो डिफिकल्ट है, सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है। जब आप 10th से 11th में जाते हो ना, तो बहुत अंतर आता है, बहुत डिफरेंस आता है सिलेबस के अंदर। यहाँ पर आपकी 2 छोटी छोटी पतली पतली टेक्स्ट बुक है ना, साइंस 1 साइंस 2, इतना इतना टेक्स्ट बुक है आपका। लेकिन जैसे आप 11th में जाते हो, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सबकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स आती हैं अलग अलग महाराष्ट्र बोर्ड की। तो एक बार उनको आप ओपन कीजिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, आपका जो पूरा पढ़ने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो आप क्या करोगे, आप एक बार ई बाल भारती, ये जो हमारी टेक्स्ट बुक की वेबसाइट है ई बाल भारती की, इसके ऊपर आप चले जाइए, यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लीजिए। मान लो आप अभी 11th में जाओगे, तो 11th में आप कोई भी मीडियम के हो, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, आप जाइए, आपको जो कोई टेक्स्ट बुक डाउनलोड करनी है, एक बार डाउनलोड करके एक बार खोल के दो, एक चैप्टर तो पढ़िए। ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग, आंख बंद करके कोचिंग मत लगा लेना, चलो जेडब्ल्यू करेंगे, चलो नीट करेंगे। पहले एक बार टेक्स्ट बुक ओपन करो, एक आध वीडियो देखो, बहुत सारे वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं, हर टॉपिक के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा समझिए, 1-2 वीडियोस देखिए। अगर आप कोचिंग लगाने भी जा रहे हो तो डायरेक्टली पैसे मत भरिएगा, डेमो लेक्चर बैठिए, देखिए आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या उनकी टीचिंग आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, क्या वहाँ के टीचर अच्छे हैं, क्या डाउट सॉल्विंग कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपको कोचिंग लगाते वक्त भी ध्यान में रखनी चाहिए। लोगों ने बोल दिया ले लो एंड आपने ले लिया, फंस जाओगे। ऐसा बहुत बार होता है, लोग लेते हैं और फंसते हैं। तो चलो कोचिंग की तो हम बाद में बात करेंगे, किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोचिंग में अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर यू ज्वाइन देयर। ठीक है, उसके अलावा टेक्स्ट बुक डाउनलोड कीजिए, गो थ्रू द सिलेबस, देखिए टॉपिक्स कौन से हैं, क्या आपको उनमें इंटरेस्ट आ रहा है, एक बार रीड कीजिए, एक बार कोई वीडियो देखिए रिलेटेड, क्या आपको समझ में आ रहा है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा चलो हमने सिलेबस देख लिया, मान लो आपको कॉमर्स लेना था, आपने कॉमर्स की कुछ टेक्स्ट बुक डाउनलोड किया, आपने कुछ पढ़ा, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, आपको सिलेबस में मजा आने लगा। अब तीसरी बात, आपने आपका एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई किया, आपने सिलेबस डाउनलोड किया, एक बार देखा, इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि साइंस लेके मेडिकल और
इंजीनियरिंग, आईआईटी, इसको छोड़ के क्या आपको कुछ दिखाई देता है? देखो, जब एक घोड़ा होता है, घोड़ा चलता है तो इस तरफ ऐसे उसकी नजर को ब्लॉक किया जाता है, पता है? एक तरफ जेडब्ल्यू, एक तरफ नीट, ऐसे कर दोगे तो आपको दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, अनगिनत करियर अपॉर्चुनिटीज हैं हर एक फील्ड में, इनके बारे में आपको पता तो होना चाहिए। एंड दैट इज वाई वो जो 23 मार्च का हमारा सेशन रहेगा, उसमें जो हम एक्सपर्ट्स ले आएंगे वो आपको हर उस फील्ड के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपको नहीं पता। ठीक है, आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता, तो हम बहुत सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो डू ज्वाइन द सेशन एंड डू वॉच इट लाइव ऑन यूट्यूब ऑल्सो। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करने नहीं मिला जूम में तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके अलावा टॉक टू एक्सपर्ट्स, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, भाई बहन में, आपके पड़ोस में, आस पड़ोस में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। मान लो आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं है, जस्ट गो टू अ डॉक्टर, किसी का क्लिनिक होगा, एमबीबीएस डॉक्टर कोई होगा, एमडी होगा, वहां जाके उनसे भी अगर आप बोलोगे ना, सर मुझे साइंस लेना है, मुझे डॉक्टर बनना है, क्या मैं आपसे 15 मिनट आधा घंटा बात कर सकता हूँ? कोई मना नहीं करेगा। क्यों करेगा मना? आप किसी सीए के पास चले जाओ, आप किसी लॉयर के पास चले जाओ, आप किसी बैंकर के पास चले जाओ, ऐसा कोई पर्सन होगा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता होगा, ऐसा कोई पर्सन होगा जो फाइनेंस में होगा, एक कोई सीए आपको मिल जाएगा, आप किसी के पास भी चले जाओ, आपको लोग मना थोड़ी करेंगे। उनसे आप बात कीजिए, उनके काम के बारे में समझिए, उनको भी आप पूछ सकते हो आपका 11th-12th का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने साइंस लिया था, क्या टिप्स दे सकते हैं आप? तो कुछ बातें आप अगर आपके एक्सपर्ट से करते हो, आपके कुछ जानकार लोगों से करते हो जो इस फील्ड में है, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, मान लो आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, आप डायरेक्टली किसी एस्ट्रोनॉट से तो बात नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप लिंक्डइन पे जाते हो, लिंक्डइन, वहां पर भी आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो इस फील्ड में है, जिनको आप अगर मैसेज करो शायद वो आपको रिप्लाई करें। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाइए, जिस किसी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उन लोगों के साथ आप वहां पे उनको फॉलो कर सकते हो, उनको आप मैसेज भी कर सकते हो, शायद वो फ्री हो, अवेलेबल हो, आपको रिप्लाई भी करें, आपके साथ बात भी करें, तो वहां से भी आप अपने कनेक्शंस बना सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं एंड चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। या फिर आपके पास गूगल तो है, आपके पास चैट जीपीटी है, हालांकि वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज वहां पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत भी दी जाती है, काफी पुरानी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जा सकती है, आउटडेटेड हो सकता है एंड 100% ट्रस्टवर्थी नहीं होता। टॉक टू एक्सपर्ट्स हु आर एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड, उनसे आप बात करोगे तो ज्यादा आपको आइडिया आएगा उस स्ट्रीम के बारे में, उस करियर के बारे में। ठीक है, फिर कीप ऑप्शंस ओपन, बहुत ही जरूरी चीज है। मान लो ये सब बोलने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, आपके पास 3 रास्ते थे, कौन से? एक तरफ साइंस लिखा हुआ था, एक तरफ कॉमर्स था, एक तरफ आर्ट्स था। आपको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको एप्टीट्यूड नहीं समझा, आपको गोल नहीं समझा, कोई बात नहीं। अगर आज आप साइंस लेते हो, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप साइंस लेते हो तो बाद में आपके पास फिर भी ऑप्शन है कि आपको नहीं जमा तो आप कॉमर्स में जा सकते हो, वो भी नहीं जमा तो आप आर्ट्स में जा सकते हो। ठीक है, अगर आप कॉमर्स लेते हो तो उसके बाद आप फिर से साइंस में नहीं जा पाओगे। ठीक है, ये बात आपको बता रहा हूं। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आप कॉमर्स से आर्ट्स जा सकते हो, लेकिन कॉमर्स से साइंस नहीं जा पाओगे। एंड अगर आप आर्ट्स लेते हो तो फिर आप वहां से कॉमर्स में भी नहीं जा सकते और साइंस में भी नहीं जा सकते। तो अगर आपको आपके ऑप्शंस को ओपन रखना है तो आप शुरू में, अगर आप अभी साइंस ले भी लेते हो, 2 महीने 3 महीने पढ़ाई भी करते हो, कोई नुकसान नहीं है आपका। साइंस ले लो, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, जम रहा है, जोश है, तो आगे इसको कंटिन्यू करो। बहुत तकलीफ हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा है, आपका मन बदल गया, आपको लग रहा है नहीं कॉमर्स करके मैं कुछ अच्छा कर लूंगा, वहां पे ज्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, शायद फैमिली का बिजनेस है, वहां ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना, फैमिली रिलेटेड भी बहुत सारे डिसीजन आपके होते हैं। नहीं मजा आ रहा है, आप कॉमर्स में जा सकते हो। अचानक आपका मन बनता है, अरे यूपीएससी करता हूँ, इससे अच्छा तो सिविल सर्विसेज में चले जाऊँ या लॉ कर लूँ, तो आप आर्ट्स भी जा सकते हो। तो आपका ऑप्शन आपको ओपन रखना है। तो अभी अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो शुरू में आप साइंस लोगे, आपका कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, पढ़ने के लिए भी आपको बहुत सारे वीडियोस हैं जो फ्री में मिल सकते हैं यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है कि तुरंत जाके पहले दिन पे कोचिंग लगा लें, साइंस ले लिया है तो बिना कोचिंग के समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखकर धीरे धीरे आप अपना साइंस का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। फिर भी आपको नहीं समझ में आया, नहीं मजा आया, तो आपके पास ऑप्शन ओपन रहेंगे। तो यहां पर वैसे मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, आपका एप्टीट्यूड समझिए, एक रियलाइजेशन लाइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आसान लगता है, इजीली समझ में आता है। किसी का मैथ बहुत अच्छा होता है लेकिन लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती, हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ में नहीं आती, मजा नहीं आता, यू शुड गो फॉर साइंस, टेक पीसीएम। इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप जेडब्ल्यू के लिए कोशिश कर सकते हैं, आईआईटी जाने की कोशिश कर सकते हैं, फिजिक्स आपका अच्छा है, कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको, उस जर्नी में मजा आएगा। ठीक है, नहीं जम रहा है मैथ्स, नहीं जम रहा है फिजिक्स, लेकिन आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है शायद आपका, है ना,
आपका थियरी समझने का या मेमोराइजेशन बहुत अच्छा है तो आप बायोलॉजी लेके बहुत कुछ कर सकते हैं। रिसर्च में जाइए, ज़रूरी नहीं आपको मेडिकल में ही जाना है, आप रिसर्च में जा सकते हो, आप टीचिंग में जा सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम 23rd को डिटेल में बात करेंगे सुबह 10:30 AM, ठीक है। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया होगा, बहुत सारी छोटी छोटी बातें थी जो बतानी थी वो मैंने बताई, ठीक है। So thank you so much for watching. I will meet you on 23rd 10:30 AM in the morning and we will discuss a lot of things with experts. Thank you so much for watching. Jai Hind, Jai Maharashtra.